विदिशा के लटेरी में एक गांव है कालादेव, जहां बड़े ही अनूठे ढंग से दशहरा मनाया जाता है। बुराई के प्रतीक के तौर पर रावण का पुतला जलाने का रिवाज है, लेकिन यहां श्री राम से पहले दशानन की पूजा की जाती है और रामा दल पर गोफन से पत्थर बरसाए जाते हैं। कालादेव में किसी भी निशानेबाज की एक नहीं चलती। देखिए एक खास और अनूठी रिपोर्ट। इसे इस युग में आस्था का विश्वासी कहेंगे कि पूरी ताकत से पत्थर फेंकने के बावजूद भी रामा दल के लोगों को खरोंच तक नहीं आती। गोफन से छूटा पत्थर जब रामा दल की ओर फेंका जाता है तो अपने आप ही ये पत्थर अपनी दिशा बदल लेता है। विदिशा की लटेरी का कालादेव अपनी इस अनूठी परंपरा के लिए सभी दूर खूब मशहूर है। हाँ, पत्थर फेंके जाते हैं, पूरे से बरसते में तो लगता कोई के नहीं। अब इस बार जाने, हम तो जाने ही नहीं, ऐसी देखत आ रहे हैं हम। आंगले भी ऐसी देखत आ रहे हैं। घाट आ तो खूब वो तो बात जाएगा, कितनी जनता आते संसद तो हमारे आंगले भी यही कह रहे हैं कि ऐसा ही देख हुए हमने। जी तो हमारे पिताजी ऐसी परंपरा तो देख चले जा रहे हैं। कम से कम बता रहा हूँ 1000 वर्ष तो हो जी। बंजारे भील शहरिया तो जी जंगल के लोग आते होते गाँव में से कट्टी भर भर के लाते। पहले से संस्कृति की परंपरा है और बहुत पहले से किसी को पता नहीं है। बहुत पहले से रावण एक तरफ तो उसमें मूर्ति बनी हुई है रावण की, और पहले मिट्टी की बनाते थे। अब तो पहले स्थायी मूर्ति बनाई आरसीसी की, और लोग भील बंजारे आदिवासी लोग वो रावण दल में सम्मिलित होते हैं, वो पत्थर मारते हैं। और ग्रामीण के लोग हैं, बच्चे बूढ़े जिसको को जाना है, एक झंडा बीच में रहता है संग्राम भूमि में, उसके चक्कर लगाते आते हैं प्रणाम, लेकिन पत्थर लगता किसी को नहीं। कई एकड़ में फैले मैदान में रावण की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। विजयादशमी के दिन यहाँ राम और रावण की सेना के बीच युद्ध होता है। कहते हैं इसी दिन राम ने रावण को मारकर विजय पाई थी। इसी के उपलक्ष्य में विजयादशमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार राम रावण युद्ध का प्रतीक है। 2 दल होते हैं, एक राम दल होता है, एक रावण दल होता है। जैसे बाहर के कोई भी निवासी आते हैं तो वो रावण दल की सेना में खड़े हो जाते हैं, और राम की एक टीम आती है, मतलब जो रथ चारों ओर परिक्रमा दे के वापस चला जाता है। फिर राम दल से सेना निकल के आती है, तो राम दल का ये ध्वजा गड़ा हुआ होता है लंका दल में, उसकी परिक्रमा देती है सेना। तो उस सेना में रावण दल के लोग पत्थर मारते हैं, तो किसी में पत्थर नहीं पड़ता। मतलब ये प्रथा बहुत पहले से चली हुई है। दशहरा होता है, यहाँ पर गोपों से पत्थर चलाए जाते हैं और सभी लोग बाहर से दूर से देखने के लिए आते हैं। अब जो तो हमने ऐसा देखा, ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं, सदियों से यही चला रहा है, उसी को देखते आ रहे हैं। हमने तो कभी आज तक लगते हुए नहीं देखा। हम तो 30 साल से देख रहे हैं। अब ये ना जाने कब से चल रहा है परापरी से। तो पहले यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 आदमी से इतने इकट्ठे होते, और 2-5-10 जने, वो 5 जने 7 जने को पत्थर देने वाले आ जाते। अब ये मीडिया में रूल बढ़ा जब से 20-25 हजार जनता इकट्ठी हो जाती, पत्थर का ढेर लगा लेते हैं, गोपन से पत्थर मारते हैं। इधर रामादल पूरब साइड में, और बीच में निशान गाड़ देते हैं। यहाँ से जब रामचंद्र भगवान की जय बोल के, बजरंग बली की जय बोल के, और ये गांव के रामादल की फौज बन के बूढ़े बालक सभी तरह के और भागते हैं, और जो निशान बीच में है उसकी परिक्रमा करके आते हैं और वो पत्थर मारते हैं। देश भर में रावण को बुराई का प्रतीक मानकर उसका पुतला दहन किया जाता है। वहीं कालादेव में राम से पहले रावण की पूजा की जाती है। यहाँ रावण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा को पूजा जाता है। 12 महीनों में सिर्फ दशहरे के दिन ही यहाँ रावण की पूजा की जाती है। समूचे क्षेत्र के लोग इस पर्व को मजबूरी से नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। हालांकि तब भी लोग यहाँ रावण से ज्यादा भरोसा भगवान श्री राम पर ही करते हैं। IND24 के लिए विदिशा के लटेरी से शैलेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। इन दिनों हर ओर नवरात्रि की रौनक है, साथ ही लोग विजयदशमी यानी दशहरे का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं दशहरे से पहले रावण की ससुराल यानी मंदसौर से खास रिपोर्ट।
मंदोदरी के मायके यानी मंदसौर में भी दशहरे को लेकर तैयारियां अभी से चल रही हैं। मंदोदरी मंदसौर की निवासी बताई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का विवाह मंदसौर में हुआ था, यानी कि रावण मंदसौर के जमाई राजा हैं। नामदेव समाज द्वारा दशानन की पूजा अर्चना की जाती है। यही नहीं, ढोल धमाकों के साथ खिलचीपुरा में रावण की प्रतिमा की नामदेव समाज पूजन अर्चन भी करता है। ये आगरा से कारीगर आए हुए हैं जो ये मान के चलिए करीब 20-25 साल से लगातार चले आ रहे हैं ये, और अभी कोरोना की वजह से 2 साल से ये प्रोग्राम कर नहीं पा रहे थे। अच्छा से अच्छा है, मान के चलिए मेघनाथ और ये दोनों 41-41 फीट के वो है, मेरे ख्याल से 76 फीट करीब रावण हो सकता है, और इसमें आंखें वगैरह ये बंद करेगा, गर्दन हिलाएगा और तलवार भी हलेगी इसकी। ऐसे बहुत से कर्तव्य हैं जो दिखाए गए हैं। फतेहपुर सीकरी से आकर कलाकार रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का निर्माण करते हैं। यहाँ पर रावण के दाहिने पांव में धागा बांधने से कई लोगों का बुखार ठीक हो जाता है। यहाँ पर हमको 20 दिन हो गए और 20 दिन से हमारे 12 आदमियों की टीम है। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण 3 पुतले बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद में आतिशबाजी चलेगी, इसमें पटाखे चलेंगे, गर्दन हिलेगी, फिर आतिशबाजी द्वारा जला दिया जाएगा। दशहरे को लेकर मंदसौर में 2 साल के बाद खासी तैयारियां की जा रही है। वहीं दर्शनार्थियों में भी इसे लेकर खासा उत्साह है। इस बार के दशहरे की खास बात ये रहेगी कि रावण दोनों पलकों को झुका सकेंगे, सिर को हिला सकेंगे, बाकायदा तलवार भी हिला सकेंगे। तीनों पुतलों में आतिशबाजी का विशेष नजारा रहेगा। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण को बनाने के लिए आगरा और फतेहपुर सीकरी के कलाकार विगत 1 माह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। IND24 के लिए मंदसौर से राजपाल सिंह परिहार की रिपोर्ट। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व पूरे देश में मनाया जाता है और रावण का दहन किया जाता है, लेकिन बस्तर का दशहरा इसके उलट है। देखिए रिपोर्ट। पूरे विश्व में बस्तर का दशहरा एक ऐसा अनोखा त्योहार है जो 1 दिन या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 75 दिन तक मनाया जाता है। इसे देखने के लिए लाखों लोग देश विदेश से बस्तर आते हैं। बस्तर दशहरे में 9 दिनों तक शहर की परिक्रमा करने वाला रथ 40 फीट ऊंचा होता है, जो पूरे शहर की परिक्रमा करता है और लाखों श्रद्धालु इसका साक्षी बनते हैं। बस्तर दशहरा पर्व 75 दिवसीय होता है, जिसका आगाज पट यात्रा से होता है। मौली माता की डोली को मां दंतेश्वरी मंदिर तक ले जाकर रखा जाएगा। उसके बाद आगे अगला व्यवहार बाहर रहने और भीतर रहने कार्यक्रम है। उसके बाद अन्य कार्यक्रमों को संपादन करके मुरिया दरबार के बाद माई जी की विदाई के बाद ही मां दंतेश्वरी माई का यह विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा पर्व संपन्न होगा। धमतरी और उड़ीसा के आसपास के लोग भी यहाँ पर माई जी की अभी तो सारे देवी देवता यहाँ पर बस्तर संभाग के पूरे देवी देवता लगभग 400 से ऊपर देवी देवता यहाँ पर पधारते हैं और मां दंतेश्वरी माई के आह्वान पर यहाँ पर पूजा अर्चना दशहरा पर्व मनाया जाता है। 600 साल पुराने दशहरे में 12 से अधिक अनूठी रस्मों को निभाया जाता है, जिसमें पाट यात्रा रस्म, डेरी गड़ाई रस्म, रथ निर्माण की रस्म, काछन गादी रस्म, जोगी बिठाई रस्म, रथ परिक्रमा रस्म, बेल पूजा रस्म, निशा यात्रा रस्म, मालवी परघाव रस्म, भीतर रैनी बाहर रैनी रस्म, मुरिया दरबार रस्म और अंत में डोली विदाई और कुटुंब यात्रा पूजा की रस्म अदा की जाती है। माई दंतेश्वरी का पूजा होता है। यहाँ पे रावण दहन नहीं होता बस्तर दशहरा में, और साथ साथ माई दंतेश्वरी का जो छत्र है वो आता है, मौली माता की डोली आती है, और साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा परंपरा यही कि जगन्नाथ प्रभु का सुभद्रा का रथ जो हमें दिया गया था भेंट में, एक राजा को रथपति की उपाधि मिली थी, उसी रथ का परिक्रमा हर दिन चलती है। तो इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि यहाँ पे रावण का दहन नहीं होता। आराध्य माई दंतेश्वरी और समस्त आदिवासी के जितने देवी देवता है सबका पूजा अर्चना करके दशहरा मनाया जाता है। यात्रा से लेकर रथ निर्माण जो चलता है, यहाँ पे काछन गादी काछन यात्रा होता है, जिसमें काछन माता से देवी से जो अनुमति ली जाती है राजा के द्वारा। आज यहाँ पे जो बेल यात्रा है ये भी एक अलग तरह का पूरे ग्रामीण है, वो आकर यहाँ पे आसपास के 40 गाँव के जो लोग हैं करीबन 2000 की संख्या में वो रहते हैं, जो
बड़ा रथ 8 पहियों का जो इस साल तैयार हो रहा है उस दिन चलेगा। अभी तक रनियर बाहर नहीं निकले, जिससे खींचा जाएगा। आप देखेंगे हर एक कार्यक्रम में अलग अलग तरह के अलग अलग रंग इसमें हैं। सारा कार्यक्रम मतलब बहुत ही अनूठा है, बहुत लंबा और पुराना परंपरा है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा कोरोना संकट के 2 साल बाद धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ का उत्सव और सांस्कृतिक परंपरा देखते ही बनती है। IND24 के लिए बस्तर से धीरेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24।